हम कितने लोग आज ऐसे हैं कि हम दिन दरिद्र हैं, प्रभु हमारे लिए कुछ करते नहीं है। आज भी हम ऐसे दुखी से जीवन बिता रहे हैं। आज उसी वचन हम देखेंगे, क्योंकि जिसका जीवन में आज थोड़ा दुख आता है और तकलीफ आता है या पैसे का कमी हो जाता है, आज लोग जो है दुखी हो जाते हैं, प्रार्थना बंद कर देते, प्रभु से विनती करना बंद कर देते, गले से आना बंद कर देते हैं। हम लोगों को इस चीज़ों में ध्यान देना है ताकि ऐसे हालातों में हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे बढ़ सकते हैं। सब लोग अपने अपने स्थान पर साइलेंट में बैठिएगा। हम देखेंगे भजन संगीत उसका 72 अध्याय उसका 12 और 13 में जो कोई दुआई देते हैं, जो आज कहलाते हैं कि मैं दरिद्र हूँ, मैं बहुत कमाई करता हूँ लेकिन मेरे हाथ में पैसा नहीं बचता है। आज भी हम भूखे प्यासे हैं, आज भी कुछ बचता नहीं है, बच्चों को हम कुछ इंसान नहीं बना पा रहे हैं, मैं घर नहीं बना पा रहा हूँ। आज कुछ सवाल ऐसा भी शैतान हमारा सोच विचार में डालता है। आज हम देखते हैं उसी वचन में यहाँ लिखा है, भजन संगीत पुराना नियम में 72 अध्याय उसका 12 और 13 कलम में लिखा है, क्योंकि वह दुहाई देने वाले जी दरिद्र को और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। कौन करेंगे? परमेश्वर हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करेंगे। कैसे लोगों को? दरिद्र और दिन दुखी और असहाय लोगों को। आज हम जो वचन से भरपूर होने जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं, हम लोगों को इस वचनों से कुछ सीखना है। यहाँ लिखा है, जो दरिद्र और असहाय मनुष्य उद्धार पाने के लिए दुहाई देता है। किसके चरणों में? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। 13 में लिखा है, वो कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा। कौन? अपना प्रभु यीशु मसीह। आज हम प्रभु से विनती नहीं करते हैं। हमारे जीवन में जो भी आज समस्या है, परेशानी है या तकलीफ है या और कुछ परीक्षा में हम जी रहे, आज प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम दिन रात प्रार्थना नहीं करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, वो कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्र के प्राणों को बचाएगा, प्रभु बचाएंगे। हम यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, हमारे जीवन में भी इससे पहले बहुत सारा चीज घट चुका है और अभी भी कुछ कुछ लोगों का जीवन में भी घटते आ रही है। जैसे कि किसी किसी को अचानक पैसे का कमी हो जाता है, नौकरी का कमी हो जाता है, कारोबार का कमी हो जाता है, परिवार में कुछ दुख और तकलीफ आ जाता है और हम क्या होते हैं? निराश होकर के बैठ जाते हैं। ऐसे निराश और दरिद्र लोगों के लिए आज हम वचन देख रहे हैं। हमारा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा जब हमारे जीवन में आए हैं, हम अपने जीवन को कभी दुख और तकलीफ से जीने के लिए कभी नहीं कोशिश करना, क्योंकि हम किसके बेटे और बेटी हो गए हैं? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का बेटे और बेटी बने हुए हैं। हो सकता है हमारे जीवन में आज घर नहीं है, हमारा सुंदर सा घर जो है ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? आज बहुत सारे लोग घर के लिए या अलग चीजों के लिए आज सोच रहे होंगे, थोड़ा बच्चे को संभाल लेना, किसी को डिस्टर्ब ना हो। आप आपकी जगह में आके बैठो, आपकी जगह में आके बैठो। हो सकता है अपने जीवन में आज, हमारे जीवन में आज घर नहीं है रहने के लिए, आज हम बड़े पे हैं, है कि नहीं? लेकिन एक घर जो रखा हुआ है हमारा पिता, उसमें ना भाड़ा आपको देना पड़ेगा, ना घर का चिंता आपको होगा। हालेलुया। उस चीजों के लिए ध्यान देना एक विश्वासी। जब हम प्रभु यीशु मसीह के हो गए हैं, उसके रास्ते में चलते हैं, ये दरिद्र, ये अलग अलग चीजों के लिए हम ध्यान नहीं देना। हम अपने जगह पा लिए हैं, जहाँ पे हम जाना चाहते, जो प्रभु यीशु मसीह को हम पा लिए हैं, हम उस चीजों को ध्यान देना चाहिए। प्रभु भी हमारे जीवन में परीक्षा करते हैं कि हमारा ध्यान कहाँ है,
आज संसार में है या प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में चलने के लिए या उसके राज्य का खोज में है। कोई कलीसिया पहली बार आते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीर्वाद करे, वो करेंगे। एक माता पिता अपने बेटे और बेटी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो चिंता करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा अपना प्रभु यीशु मसीह उसके बेटे और बेटी के लिए वो चिंता करता है, अच्छा चीज के लिए। और जब अच्छा चीज वो देने जाते हैं, कुछ परीक्षा भी हमारे जीवन में आता है। जब परीक्षा आता है तो पीछे हटना नहीं हम लोगों को। हालेलुया। आपको बात समझ में? अभी एग्जाम्पल, एक माता पिता बच्चों को जो आवश्यक है पहला तो देना चाहिए वो देते जा रहे हैं, जो बाद में देना चाहिए वो बाद में वो मिलेगा, है कि नहीं? हमारे जीवन में आज जो चाहिए प्रभु दे रहे हैं। जो आवश्यक चीज है आने वाले दिनों में देने वाले हैं वो मिलेगा ही मिलेगा वो। तो यहाँ पे हम देखते हैं 12 में, क्योंकि वो दुहाई देने वाले दरिद्र का आज हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए जो आप कठिनाई जीवन आज बिता रहे हैं अपने परिवार के साथ। यहाँ पे दुआई के बारे में लिखा है, आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हर रोज विनती कर रहे हैं। क्या ये भी ध्यान देना चाहिए। आज अगर हमारे जीवन में कुछ परीक्षा आता है तो हम इंसान को जाके बोलते हैं कि नहीं? इंसान को जाके बोलते हैं कि मेरे जीवन में ये हो रहा है, लेकिन हम उसी चीज को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जा करके नहीं बोलते हैं। इसीलिए लोग भी आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में आते हुए उन लोग जो है दूसरे को बोलते, वो तीसरा को बोलता है, वो चौथा को बोलता है, हमारा बेइज्जती हो रहा है। इंसान को बोलने से आपको और मुझे कहीं से कुछ मदद नहीं मिलने वाला। अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को बोलेंगे वो हमारे लिए रास्ता खोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस शहर में हम आए हैं, मैं भी एक दूसरा शहर का हूं, आप भी एक दूसरा शहर से आए हैं, क्यों आए यहाँ पे? प्रभु का योजना था, आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु का योजना, उसका योजना भयानक होता है। इंसान का जो बुद्धि ज्ञान होता है उससे कहीं गुना ज्यादा उसका अलग योजना होता है। आज अगर यहाँ पे आए हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कुछ करने के लिए वो ले आए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 12 में, क्योंकि वो दुहाई देने वाले को जो दरिद्र है और दुखी है, असहायक इंसान को वो उद्धार करने के लिए यहाँ पे बोलते हैं। असहायक यानी कि कोई आज सहाय नहीं करता है। कुछ मदद करने वाले लोग भी आज नहीं आगे पीछे। मैं आज दरिद्र हूँ, मुझे खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, आज मेरा रोजगार नहीं, आज काम नहीं, आज पैसे नहीं है, आज बढ़ा देने के लिए नहीं सोचते हैं ना। आज उसी लोगों के लिए प्रभु हमसे वचनों से बात कर रहे हैं। कभी कभी बढ़ा देने के लिए भी नहीं होता है, कभी कभी पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं रहता है, बच्चों को अच्छा खाना देने के लिए भी नहीं रहता है, अच्छा नौकरी करने के लिए भी नहीं रहता है। हम लोग क्या करना है? प्रभु का नाम में प्रार्थना करना है। और 13 में लिखा है, वो कंगाल को और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्र के प्राणों को बचाएगा। हमको इस धरती पर बचाने वाला एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। चाहे आपको या मुझे या हम किसी इंसान के द्वारा कुछ मदद पाए हैं तो वो उसके हृदय में प्रभु ने बात किया और उसका मन को बदला, जो आपको और मुझे एक क्या मिला? हेल्प मिला, एक मदद मिला। आपको ये समझ में? हम कितने यहाँ पे आज जो है अपना घर छोड़ के आए हैं, अपना रिश्ता छोड़ के आए, परिवार छोड़ के आए, जहाँ पे हम पैदा हुए उस शहर भी छोड़ दिए हैं और यहाँ पे आए। क्यों? क्योंकि हम अपना इच्छा से नहीं आए हैं। हालेलुया। हम अपना इच्छा से नहीं आए, प्रभु का एक योजना है। चलो, इस भारत देश में बहुत सारा शहर है, प्रभु उस शहर में क्यों लेकर के नहीं गया? यहाँ पे क्यों लेकर के आया है? क्योंकि यहाँ पे वो कुछ हमको बनाना चाहता है, कुछ करना चाहता है। मिस्री देश से इस्राएलियों को बाहर लेकर के आया है कौन? अपना प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उन लोग विश्वास नहीं किए, रास्ते में पाप किए और प्रभु को क्रोध किए। उन लोग उसका विरुद्ध जब पाप किए हैं, रास्ते में मर गए हैं।
आप लोगों को अच्छी तरह पता है, तो हम भी हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफ और परीक्षाएं आएगा, उस चीजों को हम ध्यान नहीं देना चाहिए। हम प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए और प्रभु के वचनों में जीना चाहिए। अगर हम इस आत्मिक भोजन डेली नहीं खा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमको समर्थ नहीं मिलने वाला, ज्ञान नहीं मिलने वाला। आपको यह समझ में? जो कोई इस वचन को रोज खाता है, पीता है, पढ़ता है, इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा ज्ञान आपको पवित्र आत्मा सिखाएंगे कि एक जीवन को, एक परिवार को, एक इंसान को कैसा जीना है, चलना है। किसके रास्ते पर? प्रभु के रास्ते पर, उसके वचनों के रास्ते पर, पवित्रता के रास्ते पर, आत्मिकता के रास्ते पर। यही हमको सिखाएगा। आज हम नहीं पढ़ते हैं। जब हम दुख में रहते हैं, हम क्या करते हैं? भटक जाते हैं और लोगों का सहारा बन जाते हैं। मदद के लिए हम आगे हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं। प्रभु हमेशा सपनों में बात करते हैं और इस प्रभु का जो पवित्र वचन है उससे बात करते हैं। आज नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग कभी कभी भटक जाते हैं। प्रभु कितने लोगों को उसके वचनों से बात किया है, कितने लोगों को सपने के द्वारा बातचीत किया है, आप लोगों को पता है। लेकिन हम क्या करते हैं? कभी कभी भूल जाते हैं। इंसान का मदद जब हम लोगों को मिल जाता है, हम जिंदगी भर के लिए उसको भूलते नहीं, याद रखते हैं कि नहीं? जब प्रभु यीशु मसीह करते हैं, आज नहीं तो कल उस आशीर्वाद को हम भूल जाते हैं।